हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोट्स के बारे में, यानी कि टोट में कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं ताकि हम उसको टोट की डेफिनेशन में लेकर आ सकें और पर्सन को लायबल कर सकें। अगर आपने हमारे टोट्स के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी, सो रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिएगा ताकि आपको टोट का मीनिंग, पिजन होल थ्योरी या फिर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आपको समझ लग सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, टोट किसी पर्सन को लायबल करने के लिए टोट में दो चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या होगी? एक्ट और ओमिशन। दूसरी चीज़ होनी चाहिए उस व्यक्ति ने किसी का नुकसान करा होना चाहिए, लीगल डैमेजेस करा होना चाहिए। ओके, अब एक्ट और ओमिशन क्या होता है? एक्ट मीन्स होता है कुछ परफॉर्म करना, ओमिशन मीन्स होता है कुछ परफॉर्म ना करना। देखिए दोस्तों, हमारे कानून में कुछ करने की सज़ा है लेकिन कुछ ना करने की सज़ा नहीं है, लेकिन कुछ ना करने की भी सज़ा मिल सकती है। कब मिल सकती है? जब उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती थी कुछ करने की लेकिन उसने नहीं करा। सेम एज इट इज़, एक्ट एंड ओमिशन की बात करें तो किसी व्यक्ति को टोट के अंदर लायबल करने के लिए अगर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा परफॉर्म कर दिया है, कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, उसने कुछ एक्ट परफॉर्म करा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, तब भी वो क्या हो सकता है? टोट के अंदर लायबल हो सकता है, उसको कंपलसेशन देनी पड़ सकती है। लेकिन ओमिशन के केस में क्या होता है? ओमिशन केस में ये होता है कि उसने कुछ नहीं करा जबकि उसको करना चाहिए था। वो कुछ उसको जबकि किसी को बचाना चाहिए था, उसकी ड्यूटी बनती थी लेकिन उसने नहीं बचाया, या फिर उसके ना बचाने की वजह से किसी को नुकसान हो गया, तब वो ओमिशन में आ जाएगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे घर में जाता है जबकि उसके पास वो राइट नहीं है कि वो दूसरे के घर में जाए। ओके, ऐसे ही हम अगर किसी अजनबी के घर में घुस जाएं तो वो क्या होगा? वो ये हमने कुछ काम करा है, हमने कुछ एक्ट परफॉर्म करा है। ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम किसी के घर में भी ऐसे ही घुस जाएं। और वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति हमारे ऊपर केस कर सकता है टोट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ सकता है? उसको कंपलसेशन देना पड़ सकता है। या फिर हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, चार लोगों के बीच में उसको गालियां देते हैं, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? डेफामेशन हो जाएगी, हमारे ऊपर केस लग सकता है। या फिर हम किसी को ज़बरदस्ती रोक के रखते हैं, जाने नहीं देते कहीं पे, तो वो भी क्या आ जाएगा? वो भी एक्ट आ जाएगा, उसने कुछ परफॉर्म करा है, ओके, जिसके लिए उसको लायबल करा जा सकता है। सबसे पहली बात, जब भी टोट के लिए किसी को लायबल करना है तो कुछ किया होना चाहिए उसने, या फिर उसने कुछ नहीं किया होना चाहिए जो कि उसकी ड्यूटी बनती थी करने की। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक पार्क है, पब्लिक पार्क है, जहाँ पे सारे जाने घूमने आते हैं, ठीक है। पार्क में वहाँ पे ना एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें जहरीला पेड़ है वो, उसका फल भी क्या है? उसका फल भी क्या होता है? जहरीला होता है। ये पब्लिक पार्क जो कि कॉरपोरेशन होगी है, जिसकी ड्यूटी बनती है उस पार्क को मेंटेन करने की, उसको ये पता है कि वहाँ पे एक जहरीला पेड़ लगा हुआ है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे चला जाता है, उस पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ से फल तोड़कर खा लेता है और वो मर जाता है, तो इसमें ड्यूटी किसकी होगी? इसमें ड्यूटी होगी, इसमें लायबल कौन होगा? इसमें लायबल होगा जिसके पास पार्क को मेंटेन करने की ड्यूटी थी। उसको पता भी था कि पार्क में एक जहरीला पेड़ लगा हुआ है, उसको सुरक्षित, उसको साइड पे रखा जाए, उसको काट दिया जाए या फिर उसको साइड रखा जाए, बच्चों से दूर रखा जाए, लेकिन उसने नहीं करा। इसमें क्या हुआ? इसमें उसने नहीं करा, उसने ओमिशन करा। उसने क्या करा? उसकी ड्यूटी बनती थी कि उस ट्री को बच्चों से दूर रखे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से अगले बंदे को डैमेजेस हो गए, अगले बंदे का राइट वायलेंट हुआ और वो मर गया। और अब
कॉरपोरेशन यानी कि जिसकी ड्यूटी बनती थी पार्क को मेंटेन करने की, उसको लायबल करा जा सकता है, उसको फाइन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब सेम एज इट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी क्या होती है कि पूरे सिटी को मेंटेन करना, जितने भी साफ सफाई रखना, ओके। और एक क्लॉक टावर है, घंटाघर जिसको कहते हैं, वो है क्लॉक टावर। उसकी रिपेयर ना होने की वजह से वो जो क्लॉक टावर है वो गिर गया। रिपेयर ना होने की वजह से क्लॉक टावर गिर गया और काफ़ी सारे बंदे उसके नीचे आके मर गए। अब क्लॉक टावर की रिपेयर किसने करनी थी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने करनी थी। अब इसमें म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होगी वो लायबल होगी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से, क्योंकि उसने ओमिशन करा, उसने ध्यान नहीं दिया क्लॉक टावर की रिपेयर के ऊपर। मैंने आपको बताया था ओमिशन का मीन्स होता है कुछ भूल जाना, कुछ ना करना, जो कि उसकी ड्यूटी बनती थी करने की। इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी बनती थी उसको रिपेयर करने की, लेकिन उसने नहीं करा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर गए। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी उसको लायबल करा जा सकता है। वो क्या है? वो एक एक्ट है और वो ओमिशन है, ओके। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, एक्ट होना चाहिए, ओमिशन होना चाहिए, या किसी ने कुछ करा होना चाहिए या फिर किसी ने कुछ ना करा होना चाहिए, ओके। अब दूसरा पॉइंट है, उसमें किसी का डैमेज हुआ होना चाहिए, लीगल डैमेजेस हुए होने चाहिए। जैसा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काफ़ी सारे बंदे मर गए, पहला तो उसने क्या किया? पहला तो उसने ओमिशन करा, पहला इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गया, पहला एसेंशियल एलिमेंट पूरा हो गया जब उसने क्लॉक टावर की रिपेयर नहीं करी, उसने ओमिशन कर दिया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा उसमें डैमेजेस भी आ गए, काफ़ी सारे बंदे मर गए, दूसरा डैमेजेस भी हो गए। तो ये दोनों चीज़ों आने की वजह से वो एक टोट फुलफिल हो गया, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो गए। देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स बता रहा हूँ, एक एक्ट ओमिशन और लीगल डैमेजेस, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है अकेला एक्ट हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी को लीगल डैमेजेस ना हो। अगर किसी को लीगल डैमेजेस ही नहीं हुए तो टोट नहीं बनेगा, किसी को नुकसान नहीं हुआ तो टोट नहीं बनेगा। इसमें डैमेजेस होना ज़रूरी है, ओके। डैमेजेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक होगा एसेंशियल एलिमेंट तो टोट के अंदर हम उसको लायबल नहीं कर सकते, दोनों होने ज़रूरी हैं। अब बात आती है लीगल डैमेजेस में। लीगल डैमेजेस का मीनिंग क्या है? लीगल डैमेजेस का मीनिंग होता है किसी के हम अगर राइट को वायलेंट करें या फिर कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से ब्रीच हो जाए, यानी कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो, उसको कहते हैं लीगल डैमेजेस। या फिर हम किसी के राइट को वायलेंट करेंगे, वो होता है लीगल डैमेजेस। फॉर एग्जांपल, मैंने पार्क वाली एग्जांपल ली थी कि पार्क में एक जहरीला पेड़ लगा हुआ है, बच्चे जाते हैं उसको तोड़कर खा लेते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जिसने पार्क ने मेंटेन करना था, जिस पार्क को जिसने मेंटेन करना था, उसकी ये लीगल ड्यूटी थी कि वो मेंटेन करे, लेकिन उसने क्या करा? उसने अपनी ड्यूटी से ब्रीच करा, उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, जिसकी वजह से अगले बंदे को क्या हुए? डैमेजेस हो गए, ओके। जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई तभी डैमेजेस आ गए, ओके। वायलेशन ऑफ लीगल राइट। वायलेशन ऑफ लीगल राइट मीन्स होता है हम अगर किसी के लीगल राइट का वायलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई आता है, ओके, आपने उसको कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठोगे, रूम में नहीं जाओगे, वो क्या करता है? वो रूम में चला जाता है। तो उसको अधिकार नहीं था रूम में जाने का, लेकिन वो फिर भी रूम में गया। आपका इसमें क्या हुआ? लीगल राइट वायलेंट हुआ कि आपकी प्राइवेसी को ठेस पहुंचा। इसमें आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकते हो, उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आपको क्या हुए? आपको लीगल डैमेजेस हुए। सिंपल शब्दों में लीगल डैमेजेस में दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम किसी के राइट को वायलेंट करेंगे तो डैमेजेस में आ जाएगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करेगा तब भी वो डैमेजेस ही कहलाएंगे। अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला हमने केस डिस्कस करा था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से क्लॉक टावर जो था गिर गया, ओके, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, ओके। ड्यूटी पूरी ना करने की वजह से डैमेजेस हुए। अब लीगल डैमेजेस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आगे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें दो मैक्सिम डिस्कस करेंगे, इंजूरिया सिंस डैमनम एंड डैमनो सिन इंजूरिया।
तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।